ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया 42 के सारे टिकट्स फाइनली सोल्ड आउट हो चुके हैं और WWE अब जाकर चैन की सांस ले रही होगी। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि आखिर कितने टिकट्स बिके हैं, तो भाई नाइट 1 के लिए 39,000 के आसपास और नाइट 2 के लिए 41,000 के आसपास, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो दोनों नाइट्स का मिलाकर 80,000 टिकट्स बिके हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन पिछले साल के रेसलमेनिया से करोगे तो इस बार करीब 20,000 टिकट्स कम बिके। पिछले साल नाइट 1 पर 48,000 की क्राउड थी, नाइट 2 पर 51,000 की अटेंडेंस थी। तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल रेसलमेनिया में जहां 1 लाख ऑडियंस आई थी, इस बार सिर्फ 80,000 आई है। पर चलो फाइनली WWE ने तगड़ी मेहनत करके टिकट सोल्ड आउट तो कर ही दिए। अब सवाल है कि टिकट्स पहले बिक क्यों नहीं रहे थे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पिछले साल लोगों के पास एक इमोशनल रीजन था, क्योंकि वो जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया था। उससे पिछले साल रोमन रेंज की स्ट्रीक एंड होने का हाइप था। लेकिन इस बार रेसलमेनिया देखने के लिए कोई सॉलिड रीजन नहीं लग रहा था, क्योंकि लोगों ने रोमन या रैंडी को पहले चैंपियन बनते हुए देख लिया है। ऊपर से भाई टिकट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। टीक्यू वालों ने प्राइस इतने हाई कर दिए कि WWE बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा। कोडी रोड्स और सीएम पंक को पर्सनली आकर कहना पड़ा कि भाई टिकट सस्ते करो। तो आप समझ सकते हो कि रेसलमेनिया 42 के अंदर टिकट प्राइसिंग को लेकर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। आगे बढ़ते हैं, WWE ने खुद एक लिस्ट निकाल दी है इस बार रेसलमेनिया को कौन कौन से सुपरस्टार्स मिस करने वाले हैं। और भाई लिस्ट काफी लंबी है। आयो स्काई, टिफनी, द न्यू डे, वॉर रेडर्स, नाओमी, रे फिनिक्स, चैट गेबल, बियांका ब्लेयर, रकेल, एज स्टाइल्स, जो हेनरी एंड ब्रॉन ब्रेकर। अगर सोचो आयो स्काई, रकेल और टिफनी ऐसे सुपरस्टार्स आराम से compete कर सकती थी, पर WWE ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। जबकि पिछले साल टिफनी और आयो दोनों चैंपियन बनकर निकली थी। ऐसा क्यों किया गया मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जो नई सुपरस्टार इस बार रेसलमेनिया में डेब्यू कर रहे हैं उनकी लिस्ट स्टेफनी, ट्रिक विलियम्स, जीवॉन, ड्रैगन ली, आइशो स्पीड, ओबा फेमी और जेडी मैकडोनाल्ड, मतलब 8 ऐसे नए रेसलर्स हैं जो पहली बार रेसलमेनिया में compete कर रहे हैं। WWE यूजुअली 1-2 नए लोगों को मौका देती है, पर इस बार सीधा 8 नए रेसलर्स। देखते हैं ये मूव कैसा साबित होता है। बात करते हैं आइसो स्पीड की। तो भाई उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा है कि उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा है। रेसलमेनिया के अंदर फाइट करने का अल्टीमेट ड्रीम था। मैं पर्सनली आइसो स्पीड के मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। वहीं सीएम पंक ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो अपने पहले WWE रन जो 2014 तक चला था, अगर वो रेसलमेनिया उस समय मेन इवेंट कर लेते तो वो शायद WWE में कभी वापस ही नहीं आते। सीएम पंक का रिटर्न करने का एक बड़ा रीजन था कि उन्होंने आज तक रेसलमेनिया मेन इवेंट किया नहीं। भाई एक कमाल का फैक्ट सुनो, जीवॉन एवांस और रे मिस्टीरियो एक ही मैच में फाइट कर रहे हैं, पर फैक्ट ये है कि जब रे मिस्टीरियो रेसलमेनिया में compete करने शुरू किए थे तब जीवॉन एवांस पैदा भी नहीं हुए थे। सेम उसी तरह जब ओबा फेमी सिर्फ 5 साल के थे तो उस टाइम ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया को मेन इवेंट किए थे। ये एज और एक्सपीरियंस का डिफरेंस कितना मैसिव है आप खुद सोच लो। आज ठीक से 2 साल पहले मंडे नाइट रॉ पर द रॉक और कोडी रोड्स का वो ब्रूटल सेगमेंट हुआ था, जहां रॉक ने कोडी को कुत्तों की तरह मारा था। वो सेगमेंट शायद आपको याद होगा। ट्रिपल एज ने हाल ही में एज स्टाइल्स के बारे में अपडेट देते हुए कहा है कि एज अब आराम से बैक स्टेज में काम करने वाले हैं और WWE की प्रोडक्शन टीम को संभालेंगे। साथ ही जब उनसे कोडी रोड्स के AEW वाले इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो ट्रिपल एज ने सिंपली कहा कि वो सिर्फ एक स्टोरी लाइन का हिस्सा था, कोई पर्सनल हेट नहीं। और बड़ा रिवीलेशन हुआ है ट्रिपल एच ने किया है विंस मैकमैन के बारे में। उन्होंने कंफर्म किया है कि रेसलमेनिया 40 तक विंस का इन्फ्लुएंस WWE में था। उस टाइम पर हमें ऐसी न्यूज मिलती थी कि ट्रिपल एच ने इस मोहर लगा दी है। शायद यही रीजन है कि रेसलमेनिया 40 का रोमन वर्सेस कोडी मैच हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मैच बन पाया, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के बाद से WWE स्टोरी लाइन में जो हग रही है वो आप सोच भी नहीं सकते हो, और मैं भी नहीं। रिक फेयर को WWE ने कोई मैच नहीं दिया। अब 75 की उम्र में WWE उन्हें मैच क्यों ही देगी, पर रिक फेयर बोल रहे हैं कि मैं बिजनेस समझ सकता हूं। भाई अब इस उम्र में और क्या समझोगे, 75 to 80 की एज में मैच थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही एल्बर्टो डेल रियो की बात किए तो बहुत ही सैड न्यूज आ रही है उनकी तरफ से। उन्हें पुलिस ने हरासमेंट के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो उनसे 8 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब एल्बर्टो डेल रियो की आगे की पूरी जिंदगी प्रैक्टिकली बर्बाद हो चुकी है। रे मिस्टीरियो ने हाल ही में फिन बैलर को एक मैसेज भेजा है। उन्होंने डीमन कैरेक्टर की फोटो लगाते हुए कहा है कि बेटे की गांड तोड़ देना। मतलब रे चाहते हैं कि रेसलमेनिया में बैलर उनके बेटे डोमिनिक को बुरी तरह से पीटे। लेकिन इसके साथ ही कांड भी हो गया है। WWE ने फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर को मैच से पहले ही एडवर्टाइज कर दिया है। फिन इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो इसको एक सरप्राइज रखना चाहते थे। डीमन कैरेक्टर की लेगेसी भी अब खतरे में है। पहले 6 मैचेस लगातार जीतने के बाद डीमन 2 मैचेस हारे, रोमन और एज से। एजीली लगातार पेज की तरफ से कर रही है, उन्हें WWE में वापस बुलाना चाहती है ताकि वो आकर देखे कि लॉकर रूम में कितने चेंजेस हो चुके हैं, पर WWE उन्हें लगता है कि लाना ही नहीं चाहती है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताना। लिव मॉर्गन के सर पर जो अंडा स्वेलिंग था वो ऑलमोस्ट एक दिन में गायब हो गया है। वो डेफिनेटली compete करने वाली है। NXT वुमेन्स चैंपियन अब डबल चैंपियन बन चुकी है। आज से ठीक 13 साल पहले डॉल्फ जिग्लर ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया था। कुछ लोग इसे सेथ रॉलिंस के कैश इन से भी बेहतर मानते हैं। आपका फेवरेट कैश इन कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस बार आइशो स्पीड सबसे कम उम्र में सुपरस्टार है जो WWE में compete करेंगे। वो सिर्फ 21 ईयर्स के हैं। पर अगर आपको याद हो रेसलमेनिया 41 में ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ एक 10 साल का लड़का निकोलस उसका नाम था,
टैग टीम चैंपियन बना था। हाँ भाई, वो लड़की नहीं थी, वो निकोलस एक लड़का था। अब बात करते हैं क्रिस जेरिको। 2016 में क्रिस जेरिको ने द लिस्ट ऑफ जेरिको का कमाल का सेगमेंट किया था और आज 2026 में भी EW के अंदर उन्होंने वैसे एक सेगमेंट रिपीट किया है। बाकी भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।